अस्सलाम वालेकुम क्लास. Assalamu alaikum. How are you all students? Here myself and we have to start the topic direct and indirect students. We have discussed already in the previous lecture. Student हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़े थे. आज हम कुछ रूल्स रह गए थे तो हमने लिखने हैं. स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट किस में जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट होगा आपका जो है वो सिंपल पास्ट में. ओके स्टूडेंट, चेंज ऑफ टेंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. स्टूडेंट आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? अच्छा, एक माइंड में सवाल आ रहा होगा, रिपोर्टिंग स्पीच भी होगा. रिपोर्टिंग स्पीच आपकी हम किसे कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच वो कहलाएगी. ठीक है. और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, जो जिसकी बात होती है वो हम डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं. वो डायरेक्ट जो स्पीच है वो हमारी कौन सी कहलाएगी? अगर हम डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जो बात आपकी जिस बंदे की बात है वो डायरेक्ट खुद कर रहा है. ठीक है. उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है. जो इनडायरेक्ट में होती है उसकी बात कोई दूसरे के, हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें या उसके वर्ड्स को अपने मफहूम बयान करना, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. स्टूडेंट्स, हम रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे चूंकि एक बात आ रही है कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है वो कौन सी कहलाती है? वो होती है रिपोर्टिंग. और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल आई एम अनवेल, तो ये कौन होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारी. ठीक है. अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में. ठीक है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में हम लोग क्या करते हैं. मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन नहीं किया हुआ. एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में अगर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास अगर क्वेश्चन मार्क है, कोई सवाल पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल हु रोट द बुक, अगर हमारे पास ये सवाल आ जाए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में, तो डायरेक्ट अगर उसमें पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हुए क्वेश्चन मार्क ही आएगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करें, वो वाला जो अगर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में उसमें है क्वेश्चन मार्क है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरा रूल स्टूडेंट, इन्वर्जन एक ऐसी चीज है. इन्वर्जन किसे कहते हैं? कि अगर हम सिंपल बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हाउस यू, हम कहते हैं आई एम वेल, ये मैं दूंगी आई एम फाइन. स्टूडेंट, जो आपका वर्ब है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है यूजुअली, लेकिन इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है, इसका ऑपोजिट. वो क्या होगा? वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा. फॉर एग्जाम्पल हु रोट द बुक. ठीक है. अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? By whom was the book written? बिल्कुल. स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि आपकी जो है वो by whom the book was written. ठीक है. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखते हैं इसमें से कौन सा ठीक है. स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन है? द बुक. सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? द बुक. और वॉज कौन है? वर्ब है. ठीक है. अगर हम देखें, अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें बाय whom was a book written, तो देखिए देखिए स्टूडेंट, पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया. ठीक है. लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन वाला क्या होगा? एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में इन्वर्जन नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्जन होती है. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, कौन सा वाला ठीक है? आप दोनों अगर आप देखें तो इन्वर्जन किस में हो रही है? सेकंड वाले में. तो सेकंड वाला करेक्ट है आपका. ठीक है. अपना सेंटेंस बाय whom was the book written, was क्यों आया? क्योंकि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में. डन. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के एक आपके पास तीन सेंटेंस है कन्वर्जन में, देखिए हम कैसे कन्वर्ट करें. ही सेड आई एम वेल, आई एम अनवेल. स्टूडेंट देखिए पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस चेंज होगा, बाकी ना प्रेजेंट चेंज होगा ना आपके पास फ्यूचर टेंस चेंज होगा. डन. कैसे होगा स्टूडेंट? देखते हैं इसको कि हम किस तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं. He said I am unwell. स्टूडेंट अगर देखिए पास्ट सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में कन्वर्जन आएगी तो हम वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच से किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे. हम देखेंगे किसका रिपोर्टिंग स्पीच है, हमारे पास पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. वो चीज डिसाइड करेगी, रिपोर्टिंग स्पीच डिसाइड करेगा कि आपने वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी. अब देखते हैं पास्ट सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है. देखें, he said that he was unwell. उसने कहा था मैं बीमार हूँ, ये मैं ठीक नहीं हूँ.
यहाँ पे उसने किसी दूसरे की बात नहीं की है। मैं कहती ही वॉज अनवेल, तो वो किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा, आई एम अनवेल। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है तो किस में हो रहा है, ही सेज, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं स्टूडेंट ये सेंटेंस आ रहा था प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट टेंस में कन्वर्जन नहीं होती, हमने यही पढ़ा था। ठीक है, he says I am unwell, प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट किस में कन्वर्ट होगा, कॉमा डालेगा, लिखते हैं हम लोग that। ठीक है, he says that he is, क्योंकि says है, says किस में होगा, says कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट, he says that he is unwell। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, he will say I am unwell। स्टूडेंट he will say के आगे कॉमा टाई क्या लगेगा, that। और किस में जाएगा, ही इज अनवेल, क्यों सेंटेंस क्यों चेंज होगा, क्योंकि फ्यूचर में और प्रेजेंट टेंस में कन्वर्जन नहीं होती। डन, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, समझ आया कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें। आज हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी, हम आगे बहुत सारी चीजों में कन्वर्जन करने वाले हैं, किस तरीके से सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरह की चीजें बन रही होती हैं और कैसे हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ने इस चीज के लिए, ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम इस तरह से यहाँ पे इन्वर्जन हो गई, तो हम लोग ने इस तरह से हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है और स्टूडेंट्स कन्वर्जन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कि चीजें अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगी किस तरीके से आप लोग सेंस को चेंज कर रहे होते हैं। दिस फॉर द डे वी हैव डिस्कस्ड मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, अपना हौसला प्यार रखिएगा व्यूअर्स।